से कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता ये सब चीज़ें। और एक दिन आप ऐसे बन जाएंगे कि आपसे मुंह से लफ्ज़ निकलेगा और लोग उसको ऐसे झेलेंगे। आपकी हर बात पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ऐसे आप लफ्ज़ अपने विचार को इतने सरलता और सुंदरता से लोगों को पेश करेंगे कि लोग अगर हार्ड वर्क करें तो सब कुछ पॉसिबल है। पहले खुद में अवेयरनेस डेवलप करो कि हाँ मैं कैसे बात करता हूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होकर बात करता हूँ, मैं तो नाक से बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे तो चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है, मैं तो पूरा टाइम ऐसा ही रहता हूँ। जब तक ये अनकॉन्शियसली होता रहेगा, ऑटोमेटिकली होता रहेगा, तब तक आप कचरा ही बकोगे। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उतना क्लियर है कि नहीं, मेरी आवाज़ की टोनैलिटी कैसी है, मेरा आवाज़ निकल भी रहा है गले से बाहर या नहीं, ये सब आप चेक करें, खुद को एनालाइज करें। ये सब चीज़ें जब आप इनके बारे में आप अवेयर होंगे को अच्छे से अपनी बात समझा पाएंगे, एकदम क्रिस्प, एकदम लजीज तरीके से उनको अपनी बात, दिल की बात बोल पाएंगे। और वो जो लोग टॉप पे है अभी इस फील्ड में, बोलने वाली फील्ड में, वो भी कभी हमारी तरह ही थे। उन्होंने भी खुद में इम्प्रूवमेंट की, हार्डवर्क किया। आपको समझ आता है यार ये दिल से नहीं बोल रहा है, तो वैसे ही कुछ पढ़ किया है यहाँ पे छाप रहा है। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे मास्टर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का वन ऑफ दी मोस्ट जो प्रोमिनेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। आप बात कैसे कर रहे हो, आप किस वर्ड्स, आप कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो बात करते वक्त। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें जो है, हम अपनी डेली लाइफ में उतने क्या बोलते हैं, उतने जो अच्छे वर्ड्स है वो यूज़ नहीं करते जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे अगले वाले व्यक्ति पे। तो ऐसे वर्ड्स का तो हमें पता नहीं होता, तो हम ये वर्ड्स कहाँ से ढूंढ सकते हैं या फिर हमारे दिमाग में हम ये वर्ड कहाँ से डाल सकते हैं। तो इसका एक अच्छा तरीका तो ये है कि आप जब भी कोई देखते हैं, कोई वेब सीरीज या फिर कोई मूवी, तो वो बस पैसिवली कंज्यूम मत कीजिए उसे, कि बस देखते जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो दिमाग में घुस रहा है और बस उसका प्लेजर ले रहे हैं और कुछ उससे सीख भी नहीं रहे। कोई कुछ भी आप देखो, जो भी 2-3 लोगों में जो इंटरेक्शन हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो फिर उनके हालचाल नोटिस करो, वो कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो नोटिस करो, उनके हैंड्स की जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है ये नोटिस कीजिए। बस पैसिवली बैठ के उस एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करना, ये बहुत ही एक वेस्ट ऑफ द टाइम भी है और अच्छा भी नहीं है किसी इंडिविजुअल के लिए। तो उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हैंड जेस्चर्स, उनके यूज़, वो कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सब ऑब्जर्व कीजिए, ये अच्छा है। और वन ऑफ दी मेन थिंग जो कि आप बोल सकते हैं वर्ड्स यूसेज में, वो कन्वर्सेशन में, कि हम अपने सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करें कि अगले वाले व्यक्ति पे हमारा प्रभाव पड़े, हमारा इम्पैक्ट पड़े और फिर हम उसका मन भी ना दुखाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम सामने वाले का मन दुखाए, हम उसके झेले जाके। पर क्या होता है कि जैसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हमें जो होता है अगले वाले व्यक्ति से इस तरह से ही बात करनी पड़ती है कि हम उसका मन भी ना दुखाए और वो हमारी बात मान ले, हमारा जो इंटेंशन है वो पूरा कर दे, हमारा काम कर दे। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग सीखने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक टीचर दिखता है एआई में। चैट जीपीटी में वॉइस एआई नाम का एक फीचर भी आ गया है, जिसमें से एआई आपसे बात करता है डायरेक्टली, बस टेक्स्ट नहीं रहा वो, अब वो बोलता भी है आपसे खुद से। तो इस बात में क्या है, बहुत सी यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज़ है जो एआई से डिस्कशन करता है, किसी एक बहुत ही डीप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं वो वीडियोस। तो ये टॉपिक जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं, मेटाफिजिकल, कंट्रोवर्शियल, रिलीजियस होते हैं या फिर पॉलिटिकल होते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है, एआई किस तरह की भाषा का उपयोग करता है कि जैसे कि ये जो इतने नाजुक पॉइंट्स है, ये रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल पॉइंट्स, तो एआई, तो हमें देखना है कि एआई किस तरीके की भाषा का वहाँ पे यूज़ कर रहा है कि वो जिससे किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी ग्रुप का जो है भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ऐसी भाषा तो तो वो किस तरह से बात कर रहा है कि वो किसी को ठेस ना पहुंचाए। तो ये हमें पिकअप करना है, जैसे कि हमें वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेगा, वो वर्ड्स पता चलेंगे जो कि ये कॉर्पोरेट वाले, ये
बड़े बड़े जो पावरफुल लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी लाइकिंग लोगों के बीच बनाए रखे और अपनी जो बात भी है वो भी रख पाए। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जब भी बात करते हैं हमारे मुंह से इस तरह से बातें निकल जाती है, हम ऐसे तरह से वो सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं कि उससे लोगों का जो है मन हमारे ऊपर से उठ जाता है, उनको हम जो रिलेशन है वो मेले कर देते हैं हमारी बातों से। तो हमें ये जो डिस्कशन देख के हमें पता चलेगा कि किस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए हमें। तो एक तो ये हो गया कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे इस तरह फॉर्म करें कि हमें मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल पाए, हम मैक्सिमम इन्फ्लुएंस डाल पाए। तो इसके लिए एआई बहुत अच्छा है, एआई का वॉइस फीचर बहुत अच्छा है। इससे उसकी डिस्कशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और वो कर सकते हैं, क्योंकि एआई बनाई है लोगों को ऐसे बहलाने फुसलाने में। वो बस एक फील गुड देता है, लोगों को बहलाता है, फुसलाता है। तो एआई को देख के हम सीख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को बहलाया भी जाए और अपना काम भी किया जाए। सेकेंड एस्पेक्ट होता है जो कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, वो होता है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स, आपके हैंड जेस्चर्स, ये वाले ये वाले ये वाले। ये जेस्चर्स जो होते हैं, मुझे तो लगता है इनका जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जेस्चर्स का कम्युनिकेशन में। एक स्टडी की थी एक रिसर्च ग्रुप ने, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, एक साउंड रिकॉर्ड किया और दो टाइप से वो साउंड रिकॉर्ड किया। फर्स्ट टाइम बोलते वक्त उस साउंड को वो बंदा जो है पूरा स्टिफ था, जो जो बोल रहा था, उसका जिसका साउंड रिकॉर्ड कर रहे थे वो पूरा स्टिफ होके बोल रहा था, हेलो आप कैसे हैं। और सेकंड टाइम जो है वो बंदा थोड़ी सी मूवमेंट करके वो चीज़ बोल रहा था, हेलो आप कैसे हैं, अच्छे हैं क्या। तो जब वो रिकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को दिखाई, सुनाई, तो लोग अच्छे से समझ पाए कि कौन सी रिकॉर्डिंग में उस लोग इमेजिन कर पाए वो आवाज़ सुनते ही कि हाँ, ये बोलते वक्त ये बंदा पूरा स्टिफ है, ये बोलते वक्त उसने शायद अपनी हाथ उठाई होगी। तो अपना ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत ही हज़ारों साल पुराना माइंड है। तो इवॉल्व होते 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 उसने ये जो वॉइस में जो थोड़ी बहुत अपने मूवमेंट से जो थोड़ी बहुत चढ़ उतार आता है वॉइस में, उसको अच्छी तरह से ग्रैस्प करना उसने सीख लिया है। तो क्या होता है, मतलब इतना उसने ये सीख लिया है सटली, इतना उतना वो फीचर सेटल हो गया है माइंड में, इतना ज़्यादा वो डेवलप हो गया है कि बस एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते ही हमें उस पर्सन ने क्या उस टाइम जेस्चर किए होंगे, क्या इशारे किए होंगे, वो हम उससे इमेजिन कर सकते हैं। उसकी बस आवाज़ में होने वाली छोटी छोटी एकदम माइन्यूट फ्लक्चुएशन से हम वो इमेजिन कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, अपना जो मूवमेंट्स और जेस्चर्स है कितने इम्पोर्टेंट है। और मूवमेंट और जेस्चर जो है आपके कन्वर्सेशन को, आपके पॉइंट को, आपकी जो ये है आपका मैसेज जो है उसको और इंगेजिंग बनाते हैं लोगों के बीच, उसमें और वो इमोशंस डाल देते हैं जो जेस्चर जो होते हैं। तो जेस्चर्स किस तरह से दे ताकि आप अभद्र भी ना लगे और अच्छे भी, एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन लगे। तो जेस्चर सीखने का सबसे अच्छा जो सेंटर पॉइंट है, मतलब सबसे अच्छा जो ये है, क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा जो शिक्षक है सिखाने के लिए इससे वो है आपकी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है। वो हो सकता है कोई पॉलिटिकल लीडर हो आपका फेवरेट, या फिर कोई एक्टर हो, तो उनके इंटरव्यूज़ देखिए। पॉलिटिकल लीडर, मोस्ट ऑफ द टाइम में पॉलिटिकल लीडर्स ही जो होते हैं वो अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही उसी काम से चलनी है भाई। क्योंकि अगर वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे कि मुझे वोट दो, तब तो वो उपास ही मर जाएंगे, ऐसे ही उनको खाने को ही नहीं मिलेगा कुछ। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो आपका पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर्स है, उससे देखो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, उसे ऑब्जर्व करो उसके स्पीच को, वो किस तरह से अपने टोनिंग का यूज़ कर रहा है, वो किस तरह से अपने हाथों का यूज़ कर रहा है, वो किस तरह से अपने फेस के एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहा है, ताकि वो लोगों पे एक इम्पैक्ट डाल पाए, उनको अच्छे से उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। और ट्राई कीजिए कि उसको आप इमिटेट करें उस बंदे को। तो अपने आप में ही आपकी जो है कम्युनिकेशन के टाइम यूज़ होने वाली जेस्चर्स और वॉइस टोन, इनमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आप जब इन चीज़ों की जब तक ये चीज़ें जो है जेस्चर्स और ये वॉइस टोन और क्या बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब तक ये अनकॉन्शियसली होता रहेगा, ऑटोमेटिकली होता रहेगा, तब तक आप कचरा ही बकोगे। जब तक आप जब आप उसकी अवेयरनेस डेवलप करोगे, जब उसको आप कॉन्शियस माइंड में लाओगे कि हाँ अभी मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हूँ, मैं पूरा फ्रीली बात नहीं कर रहा हूँ, तब जाके आपको उन चीज़ों के बारे में अच्छे से उन पर इम्प्रूव कर पाएंगे। जब आप उनकी पहले अवेयरनेस डेवलप करेंगे, तो पहले
खुद में अवेयरनेस डेवलप करूँ कि हाँ मैं कैसे बात करता हूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होके बात करता हूँ, मैं तो नाक से बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे तो चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है, मैं तो पूरा टाइम ऐसा ही रहता हूँ, मेरे कंधे कंधे पे गैप पड़ा है, मेरे पोस्चर ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें जब आप इनके बारे में आप अवेयर होंगे तो आप अच्छे से उनको टैकल कर पाएंगे। जब प्रॉब्लम समझेगी, जब सिम्टम्स दिखेंगे तभी तो उस बीमारी का इलाज कर पाएंगे। जब प्रॉब्लम ही नहीं मालूम, कुछ प्रॉब्लम है और हमें मालूम भी नहीं है प्रॉब्लम है, तो कौन उस पर एक्शन ले पाएगा। तो इसलिए पहले आप खुद को एनालाइज कीजिए। इसलिए खुद को एनालाइज करने के लिए ऐसा एक कैमरा बैठा दीजिए, उसके सामने बैठ जाइए और बोलना शुरू कर दीजिए, और फिर 5-6 मिनट तक बोलिए जितना होता है आपसे, और फिर आपके जो बोल रहे हैं आप उसको एनालाइज कीजिए कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मेरी आंखें कहाँ देख रही है, मेरे फेस के एक्सप्रेशन कैसे हैं, मेरे हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, मैं कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उतना क्लियर है कि नहीं, मेरी आवाज़ की टोनैलिटी कैसी है, मेरा आवाज़ निकल भी रहा है गले से बाहर या नहीं। ये सब आप चेक करें, खुद को एनालाइज करें और इसको आप नोट करके रखिए। क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम कोई चीज़ बस दिमाग में रखते हैं ना करके कि हाँ ये पॉइंट है, मैंने एक्सप्रेशन नहीं दिया अच्छे से, मेरे मेरे मैं हैंड्स का जेस्चर्स का यूज़ नहीं करता कम्युनिकेशन में, आप जब तक बस मन में रखेंगे ना तो वो मन में ही वो उधर ही खिसक जाएगा, वो दिमाग से निकल जाएगा। पर जैसे ही आप उसको एक पेन से एक पेपर पे लिखते हो तो उस थॉट को आपने एक अपना जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसमें एक एग्जिस्टेंस दिया, ठोस एग्जिस्टेंस दिया, सॉलिड एग्जिस्टेंस दिया उस विचार को। और ये जो चीज़ जब होती है, जब एक विचार आता है फिजिकल सराउंडिंग्स में, तो वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, 100 x पावरफुल बन जाता है। तो वो जो आपने अपने जो खुद के आपने ये देखे कि मुझ में ये फॉल्ट्स है कम्युनिकेशन में, तो उनको नोट कर लीजिए नोटबुक में। तो क्या होगा, आप उनकी अवेयरनेस डेवलप करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप बात करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैं बहुत ही मेरा पोस्चर ठीक नहीं होता बोलते हो तो आप पोस्चर ठीक करेंगे। फिर आपको पता चलेगा अरे हाँ मेरे टोन ठीक नहीं होती तो आप जो थोड़ा लाउडली बात करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मैं तो अपने हाथ से यूज़ ही नहीं करता तो आप हाथों को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप जब अवेयर होंगे उस बारे में तो आप अपने आप उस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे, और धीरे 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 करके एक हैबिट ही बन जाएगी, ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाएगा आपका, और आप फिर एकदम स्मूथली अच्छे से बोल पाएंगे, लोगों को अच्छे से अपनी बात समझा पाएंगे, एकदम क्रिस्प, एकदम लजीज तरीके से उनको अपनी बात, दिल की बात बोल पाएंगे। और लोग भी, क्या होता है ह्यूमन माइंड जो है, आप कितना भी आप रट्टा मार लीजिए, पाठांतर कर लीजिए और जाके वो स्पीच दीजिए, लोगों को समझ आता है यार ये दिल से नहीं बोल रहा है, ये तो ऐसे ही कुछ पढ़ के आया है, यहाँ पे छाप रहा है। जब तक बात लोगों के दिल पे नहीं जाती ना, दिल में नहीं जाती है, आप इस तरह से नहीं बोलते कि आप लोगों के इमोशन को टच कर रहे हो, उनके दिल तक जब आप बात नहीं दिल तक जाएगी, ऐसी बात जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपका मैसेज उतना अच्छे से वो रिसीव नहीं होता है बाहर की दुनिया में। जब आप इस तरह से बोलना सीख जाओगे कि लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, तब जाके आपके मैसेज को भी लोग समझेंगे भी, क्योंकि वो उनको पता है कि अरे हाँ ये बंदा कुछ तो बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, इसकी बात में कुछ तो सच्चाई है। तभी लोग जाके उस बंदे को सुनना पसंद करते हैं। नहीं तो आजकल टाइम किसी के भी पास नहीं है, 5 मिनट भी खाली हो तो बंदा टाइम वेस्ट नहीं करता, इंस्टाग्राम करके रील स्क्रॉल करता है। तो इतनी टाइम की खोटी चल रही है और कौन फिर आपकी ऐसी रोबोट जैसी आवाज़ सुनेगा फिर। इसलिए थोड़ा कन्वर्सेशन में थोड़ा नेचुरलनेस लाइए, और ये हो सकता है प्रैक्टिस से, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता ये सब चीज़ें। जो भी आपने देखे स्पेक्टेकुलर हो रहा है, जो भी आपने आज तक देखे हैं सुने हैं, जो स्पेक्टेकुलर, जो ये बात करने वाले जो है, जो अच्छे से, जो बहुत ही करिज्मेटिकली अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो वो सब भी हमारे तरह ही थे जैसे पहले। अभी भी मैं कुछ इतना खास कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, मैं भी अटकता हूँ बीच बीच में। पहले तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था, अभी तो मैं थोड़ा एक महीने से रिकॉर्डिंग कर करके खुद को देख के, खुद की मिस्टेक्स नोट कर करके मैंने खुद में थोड़ी डेवलपमेंट्स लाई है। अभी भी मैं बहुत नीचे हूँ, मुझे पता है, पर वो जो लोग टॉप पे है अभी इस फील्ड में, बोलने वाली फील्ड में, वो भी कभी हमारी तरह ही थे। उन्होंने भी खुद में इम्प्रूवमेंट की, हार्डवर्क किया, और तब जाके वो वैसे बने हैं।
माँ के पेट से निकल के कोई भी ऐसा नहीं बनता। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट हो ज़्यादा तो उसके लिए चीज़ें आसान बनती है, पर अगर हार्ड वर्क करे तो सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप अपनी मिस्टेक्स नोट करते रहिए, उनको इम्प्रूव करते रहिए, और एक दिन आप ऐसे बन जाएंगे कि आपसे मुंह से लफ्ज़ निकलेगा और लोग उसको ऐसे झेलेंगे। आपकी हर बात पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ऐसे आप लफ्ज़ अपने विचार को इतनी सरलता और सुंदरता से लोगों को पेश करेंगे कि लोग भौचक्के रह जाएंगे आपकी बातों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।